लेकिन इसी बीच एक और खबर आपको बता देते हैं। दाऊद इब्राहिम को लेकर के जिस तरीके से नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, कराची के अस्पताल से एम्बुलेंस निकल चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। एक डेड बॉडी को लेकर के एम्बुलेंस निकली हुई है। दरअसल कराची अस्पताल का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कराची में ही यह खबर मिली थी कि दाऊद इब्राहिम भर्ती है जब उसे जहर दिया गया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि एक डेड बॉडी को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल से बाहर निकली है। कराची के अस्पताल से निकली है एम्बुलेंस, से जानकारी मिल रही है। देखिए, सुबह से ही लगातार इस पूरी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त हलचल कैसी बनी हुई है। एम्बुलेंस को लेकर कराची में चर्चाएं हैं। अस्पताल से कब्रिस्तान पहुंची है एम्बुलेंस, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि उसके अंदर किसकी डेड बॉडी है, अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। बस इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि अस्पताल से एक डेड बॉडी को लेकर एम्बुलेंस जो है वो बाहर निकली है। देखिए, एम्बुलेंस को लेकर के कराची में फिलहाल अफवाहें तेज है क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, इस वक्त बताया ये जा रहा है कि कराची के एक अस्पताल से एम्बुलेंस निकली है और ये उसी अस्पताल का जिक्र किया जा रहा है जिस अस्पताल में दाऊद इब्राहिम को भर्ती किया गया था। ऐसी खबर मिली थी और ये भी कहा जा रहा है कि इस एम्बुलेंस के अंदर एक डेड बॉडी भी है। हालांकि कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि ये दाऊद इब्राहिम की बॉडी हो सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सिर्फ कयासों के आधार पर अफवाहों का बाजार गर्म हो चला है और ये कहा जा रहा है कि उस एम्बुलेंस में बॉडी किसी और की नहीं बल्कि डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम की है। तो देखिए, दाऊद इब्राहिम के बारे में तमाम जानकारी तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन डॉन का क्या वाकई दी एंड हो चला है? क्योंकि जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम को लेकर के कहा जाता था कि एक्सटॉर्शन में माहिर था, ड्रग स्मगलर भी रहा और टारगेट किलिंग भी इसने हमेशा से की, सट्टेबाजी में भी दाऊद इब्राहिम का नाम हमेशा सामने आता रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी ऐसी बहुत सी खबरें सामने आई है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला भी एक ही शख्स दाऊद इब्राहिम। तो दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जिस तरीके से मजबूत था और जिस तरीके से पूरा कंट्रोल जमाए हुए था, हालांकि यही खबर मिल रही थी कि इसको पनाह देने का काम हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान ने ही किया था और कैसे पनाह दे रहा था। और उसके बाद अब ये खबर मिलती है कि पाकिस्तान के कराची के एक अस्पताल में उसे भर्ती कर दिया गया है क्योंकि उसे जहर दिया गया था। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दे रहे, दाऊद इब्राहिम से जुड़ी खबर है। दाऊद को जहर देने के पीछे आईएसआई का हाथ संभव है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को जब भी डर सताने लगता है तो वो अपने आतंक को जिस तरीके से पनाह देता है उसे ही खत्म करने के इरादे से भी जुट जाता है और ऐसे में अब आईएसआई पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जहर दिया है। देखिए, दाऊद को जहर देने के पीछे आईएसआई का हाथ संभव है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ड्रग स्मगलिंग के पैसे को लेकर आईएसआई और दाऊद के बीच में कुछ विवाद चल रहा था और इसी विवाद से छुटकारा पाने के लिए दाऊद को आईएसआई ने जहर दिया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यही जानकारी मिल रही है। कराची से सुबह यह खबर सामने आती है कि दाऊद इब्राहिम को किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर दे दिया। फिलहाल जानकारी यह भी मिली कि उसकी मौत हो चुकी है। इंफॉर्मेशन यह भी सामने आई कि अस्पताल से, जिस कराची अस्पताल में दाऊद इब्राहिम को एडमिट कराया गया था, जहां पर उसकी जान गई, वहां से एक एम्बुलेंस एक डेड बॉडी को लेकर कब्रिस्तान की ओर चली है। अब वो बॉडी किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में अभी भी ये संशय बरकरार है कि दाऊद जिंदा है या दाऊद की मौत हो गई। अब जरा बताते हैं कि आखिर दाऊद पर कौन कौन से बड़े आरोप लगे जिसकी वजह से हिंदुस्तान में वो वांटेड की लिस्ट में आ गया। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मुख्य आरोपी दाऊद ने ही 1993 बम ब्लास्ट की साजिश रची थी। तो दाऊद को लेकर के कई बड़े आरोप बताए जाते हैं। 2008 में 26/11 मुंबई हमले के लिए फंडिंग भी दाऊद इब्राहिम ने की थी। यह भी एक बहुत बड़ा आरोप बहुत लंबे समय से दाऊद इब्राहिम का सर रहा है। मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों को हथियार तक सप्लाई करने का काम दाऊद इब्राहिम की तरफ से किया गया था, यह भी दावा किया जाता है। टेरर फंडिंग, ड्रग्स स्मगलिंग,
जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगातार लगते आए हैं पूरे गैंग पर, डी कंपनी पर। ये वो तमाम आरोप हैं जिसकी वजह से वो वांटेड की लिस्ट में आया। भारत के वांटेड आतंकियों की लिस्ट में टॉप पर है दाऊद इब्राहिम, और इसीलिए ये तोंगरी से दुबई और दुबई से कराची जिस तरीके से छिपा हुआ है, अब तमाम कनेक्शंस को कई बार हिंदुस्तान में ढूंढा भी गया, उन्हें ढेर भी किया गया। जो दाऊद के गुर्गे हैं उन्हें मारा भी गया। लेकिन ऐसे में अब जानकारी कई सारे सामने आ रही हैं कि जो दाऊद के करीबी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें नजरबंद किया हुआ है। तमाम बड़े सवाल हैं, एक एक करके तमाम बड़े सवालों के जवाब भी अब मिलते जा रहे हैं, क्योंकि जांच लगातार कई बार हो चुकी है। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि क्या सच में डी कंपनी का अब दी एंड हो जाएगा। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मथुरा की करेंगे।